नमस्कार दर्शकों। अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से युद्ध भड़क गया है और ये युद्ध जो है वो एक भयानक रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें 3 देश एक्चुअली इन्वॉल्व थे अगर देखा जाए युद्ध के लिहाज से, जिसमें इजराइल, अमेरिका और ईरान। और जो तमाम कह सकते हैं कोशिशों के बावजूद भी ये युद्ध थम नहीं पा रहा था, लेकिन फिर ये युद्ध थमा। लेकिन अब एक बार फिर से चिंगारी युद्ध की जंग की दिखाई पड़ रही है और ये जो लड़ाई है अब यहाँ से भयानक रूप लेती हुई दिखाई पड़ रही है और दुनिया की नज़रें इस लड़ाई के ऊपर इसलिए लग गई क्योंकि जब पहली दफ़ा लड़ाई हुई थी उस वक्त तमाम दुनिया को आर्थिक संकट और तमाम तरह की दिक्कतों से गुजरना पड़ा था। लेकिन अब जिस तरह से दोनों देशों के बीच में ये लड़ाई शुरू हुई है उसके बाद में अब ये युद्ध किस तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कितनी तबाही इस युद्ध में होगी, इसको लेकर दुनिया में एक तरीके से डर का माहौल दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से हमला कर दिया है और अमेरिका ने मशहद शहर के 2 पुलों को उड़ा दिया है। और ये ईरान के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है क्योंकि मशहद ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई का होम टाउन है और ये भी कहा जा रहा है कि उनका जनाजा यहाँ से पहुँचने वाला है। इससे पहले ही अमेरिका ने स्ट्राइक करके इन पुलों को उड़ा दिया है। आपको बता दें कि आज यानी 9 जुलाई को खामनेई का उनके गृह शहर यानी कि मशहद में दफन किया जाएगा और अमेरिका ने इसी शहर के 2 पुलों को उड़ा दिया है। और ईरान ने इस हमले के बाद में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं खामनेई के जनाजे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अहम बात यह भी है कि मशहद में एक होटल के ऊपर एक बैनर भी लगा हुआ देखा गया जिसमें लिखा था वी विल किल ट्रंप। ईरान के लोगों में ट्रंप और अमेरिका के प्रति भयंकर गुस्सा दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से ये जो हमला हुआ है, जिस तरह 2 पुलों को उड़ाया गया है, अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो अयतुल्ला खामनेई के जनाजे को प्रभावित करना चाहता है। इसी मकसद के तहत उसने इन दोनों पुलों को उड़ा दिया है। लेकिन अब जिस तरह से धीमे धीमे ये लड़ाई एक बड़ा रूप लेती हुई दिखाई पड़ रही है उससे दुनिया के अंदर एक बार फिर एक डर का माहौल तो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। अगर इस पूरे हमले के ऊपर हम देखें तो इसको लेकर जो अमेरिका की तरफ से भी बयानबाजी हुई है और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उनका बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईरान ने कमर्शियल जहाज़ों पर हमले फिर से शुरू करके अमेरिका के साथ हालिया समझौते का उन्होंने उल्लंघन किया है। वेंस ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से जहाज़ों को रोकने की कोशिश की तो उनको तगड़ा जवाब मिलेगा। अब जरा देखिए किस तरह से ये जंग जो है एक बार फिर से बड़ा रूप लेती हुई दिखाई पड़ रही है क्योंकि अमेरिका ने ईरान के लगभग 8-9 शहरों के ऊपर ज़बरदस्त बमबारी की है। और इन शहरों की बात करें, इनके नामों का जिक्र करें तो ये नाम है जास्क, सिरिक, बंदर अब्बास, अबू मूसा, चाबहार पोर्ट का मैरीटाइन कंट्रोल टावर, बुशहर, उत्तरी ईरान के अकाला क्षेत्र का रेलवे ब्रिज और ईरान शहर। इन शहरों के ऊपर लगातार अमेरिका की तरफ से बमबारी की जा रही है, लगातार हमले हो रहे हैं। वहीं अगर हम ईरान के लिहाज से देखें तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया है। अरागची का कहना है कि ईरान बदतमीजी का जवाब जो है वो जवाब जो है बड़ा इसका जवाब देगा और अमेरिका ने जो हरकत की है उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब्बास ने साथ ही ट्रंप को लेकर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि ईरान ईंट का जवाब पत्थर से देता है। उन्होंने कहा कि ईरान एक सभ्य और साहसी राष्ट्र है, इसे अपमानजनक भाषा से संबोधित करने से इसकी महानता बिल्कुल भी कम नहीं होगी। ईरान के लोग अपनी शालीनता, संस्कृति और मजबूत नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। हम अभद्र भाषा का जवाब अभद्रता से नहीं बल्कि निडर होकर और अपने साहसी एक्शन से देते हैं। यानी ईरान भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है अब। और वहीं अमेरिका की तरफ से लगातार यहाँ पर जो है
एक तरीके से कहा जा रहा है कि बमबारी की जा रही है, जंग यहाँ पर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी तरह से हम लगातार इस युद्ध में तमाम तरह से अब जो बयानबाजी का दौर है उसको भी यहाँ पर देखते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अमेरिका को ईरान की जो चेतावनी है वो IRGC यानी ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स है, उन्होंने कहा है कि उनकी नौसेना और वायुसेना ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। इन हमलों में कुवैत और आरिफजान और अली अल सलेम ठिकानों को, साथ ही बहरीन के जुफर और शेख ईसा ठिकानों को निशाना बनाया गया। IRGC की चेतावनी है कि अगर अमेरिका की ओर से आगे भी कोई हमला किया गया तो उसका घातक जो परिणाम है वो अमेरिका को सपोर्ट करने वाले देशों को भुगतना पड़ेगा। और ये बयान एक ऐसे समय पर बयान आया है जब लगातार दोनों देशों के बीच में एक बड़ी लड़ाई यहाँ पर देखी जा रही है। और लगातार जिस तरह से ये लड़ाई बढ़ रही है उसके एवज में अब ये भी देखने को मिलता है कि ईरान ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्हें अपने ऊर्जा वाले ठिकानों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। और ये उन्होंने कहा है उन खाड़ी देशों के बारे में जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि खाड़ी के वो देश जो ईरान अमेरिका की जंग में ट्रंप के साथ खड़े रहे हैं, उन्हें अपने तेल और गैस के कुओं को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ईरान की रक्षा के दौरान हम रेड लाइन का जो पालन नहीं करेंगे और हम जो है ताबड़तोड़ हमले यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अगर ईरान के ऊपर कोई हमला करेगा तो हम उसका जवाब जो है ईंट का जवाब यानी पत्थर से देते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये ईरान का कहना है। और साथ में उन्होंने यहाँ पर उन खाड़ी देशों को भी जो आड़े हाथों लिया है उनके ऊपर भी निशाना साधा है कि जो देश भी अमेरिका का सपोर्ट कर रहे थे या कर रहे हैं उनको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो हमले हैं जब होंगे और उस तरह के जब हमले हम करेंगे तो हम कोई भी रेड लाइन नहीं देखेंगे। हम उन देशों के अंदर ताबड़तोड़ हमला करेंगे, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। ये बात ईरान की तरफ से कही गई है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के कई ठिकानों के ऊपर हमला किया है, जिसमें पावर प्लांट से लेकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक शामिल है, और इन जगहों पर हमला करके कहीं ना कहीं अमेरिका ने ईरान को एक तरीके से कमज़ोर करने का प्रयास किया है। और साथ ही जिस तरह से अमेरिका ने मशहद शहर के 2 पुलों को उड़ा दिया है, जो ईरान के सर्वोच्च नेता रहे आयतुल्लाह खामनेई का होम टाउन है, और यहीं पे आज उनके जनाजा जो है वो पहुंचेगा और यहाँ उनको दफनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले इस तरह से मशहद में 2 बड़े पुलों को उड़ा देना, क्या ये संकेत दे रहा है कि जो लड़ाई है अब और ज़्यादा भयावह रूप लेती हुई दिखाई पड़ेगी। और जो ईरान के तेवर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ईरान ये लगातार कह रहा है कि जो भी उसकी अस्मिता के साथ में खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, जो भी देश, सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि अमेरिका के साथ में कोई भी खाड़ी देश जो उनके साथ में खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनको जो है अपने बर्बादी का खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा, क्योंकि सीधे तौर पर ईरान की तरफ से कहा गया है कि उनको जो है उनके देश को किसी भी तरह से कमज़ोर करने का जो कोई भी प्रयास करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और यही वजह है कि ईरान ने अमेरिका के जो भी जो कह सकते हैं कि बेस हैं जहाँ जहाँ पे आर्मी के, उनके ऊपर हमला किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि ईरान किसी भी लेवल पर झुकने का काम नहीं करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जो युद्ध हुआ है इसके दुष्परिणाम आखिर दुनिया को किस तरह से भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको लेकर भी लगातार यही बात हो रही है कि क्या यहाँ से एक बार फिर जहाज़ों का जो आना जाना था क्या वो बंद हो जाएगा, एक बार फिर गैस और पेट्रोल की किल्लत दुनिया को देखनी पड़ेगी। तो इस तरह के तमाम सवाल अब निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में जिस तरह से लड़ाई लगातार भड़कती जा रही है, लगातार जो दोनों देश हैं वो हमलावर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उससे दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें ज़रूर दिखाई पड़ती हो। साथ में भारतवासी भी कहीं ना कहीं इस तरह के लड़ाई के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहे हैं, और यही वजह है कि जब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तमाम तरह का संकट पैदा हुआ तो उसका असर भारत पे भी देखने को मिला। अब इस लड़ाई के बाद पीएम मोदी, भारत सरकार का क्या रुख रहता है, क्या बयान निकल कर सामने आता है, और साथ में क्या
फिर एक बार दुनिया जो है इस लड़ाई को रोकने का प्रयास करती हुई दिखाई पड़ेगी, शांति कायम करवाने का प्रयास करती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही देश जो हैं वो अडिग होकर एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई किस अंजाम तक पहुँचती है, क्या जिस तरह से आज जो आयतुल्लाह खामनेई का जो आज उनको दफनाया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उससे पहले मशहद के 2 पुलों को उड़ा देने का खामियाजा क्या अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने कहा है कि जो भी उनको छेड़ेगा वो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो फिलहाल ये लड़ाई जो है अब भयावह रूप लेती हुई दिखाई पड़ रही है। इस लड़ाई को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट ज़रूर करिए और अपनी राय ज़रूर इस प्रोग्राम की दीजिए कि आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई कैसे शांत हो सकती है और क्या दुनिया के सामने एक और बड़ा आर्थिक संकट आकर खड़ा हो गया है। अपने सुझाव और कमेंट हम तक पहुंचाइए। फिलहाल की प्रोग्राम में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।